आज की दुनिया में एनिमे फैन कौन नहीं है। और अगर एनिमे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे एनिमे आते हैं, जैसे पोकेमोन, नारुतो, डेथ नोट और भी कई सारे। और अगर हम लोग मेनली बात करें डेथ नोट की, तो वो एक ऐसा एनिमे जो ऑलमोस्ट सभी एनिमे फैंस ने देख रखा है। फिर चाहे तुम लोग का नारुतो रनिंग हो, कंप्लीटेड हो, तुम शिपुडेन पे हो, बोरुतो पे हो, या फिर पोकेमोन भी तुमने ख़त्म कर दिया हो, लेकिन तुमने एटलीस्ट डेथ नोट तो देख रखी होगी। बात करते हैं ना डेथ नोट के बारे में, तो अगर डेथ नोट देखिए तो ऑब्वियसली तुमको एक पॉइंट का ऐसा लगा ही होगा कि काश तुम्हारे पास भी डेथ नोट होती, तो तुम डेथ नोट का लाइट यागामी की तरह या फिर लाइट यागामी से भी अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाते। लेकिन क्या आप लोगों को कुछ इतने हिडन रूल्स के बारे में पता है जो डेथ नोट में थे, जो कि हमको ना एनिमे ना मैंगा में दिखाए गए, एंड लेकिन उनका यूज़ बहुत ज़्यादा ओपी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो आज की इस वीडियो के हम लोग उन्हीं 10 हिडन रूल्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं डेथ नोट की। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली इतने टाइम बाद मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, मतलब मैं एकदम ऐसे भूल ही गया था। 10th के बाद मैं 2 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्ट 12th में। मैंने कसम ले रखी है हर साल सिर्फ बोर्ड के ईयर्स में ही चैनल पे एक्टिव आऊँगा। खैर मतलब 2 साल में इनएक्टिव ही था, मैं पढ़ाई कर रहा था और इंस्टा पे तो बकचोदी चल रही थी। खैर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रूल के साथ। तो गाइस जो फर्स्ट रूल है वो है मल्टीपल डेथ नोट 1%। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ह्यूमन वर्ल्ड में एक से ज़्यादा डेथ नोट है, यानी कि मल्टीपल डेथ नोट्स हैं, और अगर जितने भी ओनर्स हैं वो सब एक ही इंसान का नाम लिखते हैं, तो जो जिसने सबसे पहले नाम लिखा है ना, मतलब जो डेथ नोट पे सबसे पहले नाम लिखा गया है वही इफेक्ट करेगी रेदर देन दूसरी डेथ नोट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ डेथ। तो ये था पहला रूल। तो गाइस जो सेकंड रूल है वो भी हमारे फर्स्ट रूल की जैसे ही ये सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, जो कि है मल्टीपल डेथ नोट्स 1% एट द सेम टाइम। इसके अगर मल्टीपल डेथ नोट्स में एक ही इंसान का नाम 0.06 सेकेंड के स्पैन के अंदर लिखा गया है, तो एंट्री जो है वो साइमल्टेनियसली रिगार्ड होगी एंड इंडिविजुअल है वो मरेगा नहीं। तो गाइस चलते हैं हमने थर्ड रूल की तरफ, जो कि है द मिसस्पेलिंग मिथ। अब हमको ये तो पता है कि अगर कोई भी इंसान का नाम मिसस्पेल किया जाए 4 बार से ज़्यादा या फिर 4 बार डेथ नोट के अंदर, तो वो इंसान डेथ नोट की डेथ से फ्री हो जाता है। और हमको ये भी पता है कि अगर जो ओनर है वो इंटेंशनली 4 बार मिसस्पेल कर रहा है, तो जो ओनर है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जैपनीज़ वर्जन के अंदर ये भी इंक्लूडेड है कि अगर ओनर इंटेंशनली 4 बार मिसस्पेल करता है नाम कोई भी टारगेट का, तो ओनर तो मरेगा ही, लेकिन जो टारगेट है वो डेथ नोट की डेथ से फ्री नहीं होगा। यानी कि अगर कोई और डेथ नोट ओनर उसका नाम लिखता है तो वो उस डेथ नोट से मर सकता है। तो गाइस जो फोर्थ रूल है वो है कॉज एंड कंडीशंस बिफोर नेम। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई भी इंसान की नाम लिखने जाए डेथ नोट में और उसके बाद कॉज एंड कंडीशन लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ को उल्टा करें, क्या हम लोग कॉज एंड कंडीशंस पहले लिख सकते हैं नाम के? तो इसका आंसर है हाँ, हम लोग कॉज एंड कंडीशंस को नाम के पहले लिख सकते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग नाम लिखने के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि हमको 19 ह्यूमन डेज के अंदर अंदर वो ह्यूमन का नाम लिखना होगा जिसको हम लोग यही कॉज एंड कंडीशन से मार पाएंगे। गाइस जो फिफ्थ रूल आगे निकल के आता है वो फोर्थ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कि कैन मल्टीपल पीपल डाई ड्यू टू सेम कॉज एंड कंडीशंस। यानी कि अगर हम लोग पहले कॉज एंड कंडीशंस लिख ले और जब नाम की जगह है वहाँ पे हम लोग क्या ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों का नाम लिख सकते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ, हम लोग सेम कॉज एंड कंडीशन से काफ़ी सारे लोगों को एक ही टाइम पे मार सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमको वो जो जितने भी कॉज एंड कंडीशंस है वो सबके सब पॉसिबल होने चाहिए एंड फिजिकल पैरामीटर्स भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी के अंदर ही होने चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ के सिमिलर ही है सिक्स्थ रूल भी कि क्या जो कॉज वो एक से ज़्यादा, मतलब हमारा जो टारगेट है उससे ज़्यादा अगर डेथ कॉज कर रही है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि अगर बहुत सारे लोग की जान जा रही है, जैसे कि अगर हमने कॉज एंड कंडीशंस में लिखा है कि एक एरिया है वहाँ पे हमारा सिर्फ एक टारगेट है और वो बम ब्लास्ट में मर जाएगा, लेकिन अगर वो एरिया में काफ़ी सारे लोग हैं और वो भी वहाँ पे ही है उस टाइम पे और उनकी भी डेथ अगर हो जाती है उसी बम ब्लास्ट से, तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। जबकि जो टारगेट है वो फिर नाम लिखने के 6 मिनट एंड 40 सेकेंड्स के बाद सिंपली हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो अब जो 7th रूल है वो है 23 डे रूल। 23 डे रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई भी इंसान को मारने के लिए जो कॉज एंड कंडीशंस लिखते हैं
वो अभी जो हम लिख रहे हैं उस डेट से 23 डेज की रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम लिखेंगे तो सिंपली वो हार्ट अटैक से टारगेट मर जाएगा उसी टाइम। अब जो 8th आता है वो है डिजीज़ रूल। डिजीज़ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई भी इंसान के लिए लिखते हैं कि डाइज फ्रॉम डिजीज़ और उसके लिए टाइम पीरियड हम लोग नहीं लिखते, तो जो डिजीज़ हमने उसके लिए लिखी है या फिर अगर डिजीज़ नहीं भी लिखी तो एक नॉर्मल इन्फेक्शियस डिजीज़ उसको हो जाएगी। एंड जितना टाइम उसको उसकी पूरी शरीर में फैलने और उसको पूरी तरह से डेथ करने में होगा, वो टाइम 23 डे रूल्स को ऑल्टर कर सकता है। कि मतलब उसको अगर जैसे कोई डिजीज़ है जो 23 डेज से ज़्यादा ले सकते कोई इंसान को मारने के लिए, तो फिर इसमें 23 डे रूल काम नहीं करेगा, जबकि डिजीज़ रूल काम करेगा। 9th रूल, जो कि बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि वो एनिमे या मैंगा में कभी दिखाया भी नहीं गया, जो कि था एज ऑफ द टारगेट। अब डेथ नोट में ये एक कंडीशन होती है कि जो टारगेट है उसकी एज कुछ स्पेसिफिक है, 780 डेज से लेके 124 साल, यानी कि 780 डेज टू 124 ईयर्स के बीच का ही टारगेट डेथ नोट के इफेक्ट में आ सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। 10th रूल जो है हमारा फाइनल रूल, जो कि है इनफाइनाइट पेज रूल। हाँ, ये बात सही है कि डेथ नोट भले दिखने में जितनी भी पतली हो, लेकिन उसके अंदर इनफाइनाइट पेजेस होते हैं। यानी कि अगर तुमको जितना नाम लिखने हैं, जितने नाम लिखने, डेथ नोट एक पतली नोटबुक ही रहेगी, लेकिन वो नाम तुम जितने भी पेपर लोगे उतने कम पड़ेंगे तुमको, क्योंकि डेथ नोट के अंदर इनफाइनाइट पेजेस होते हैं। तुम जितने नाम चाहो उतने लिख सकते हो। तो गाइस, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर देना। एंड इस वीडियो को अपने जितने भी एनिमे फैंस हैं सबके साथ शेयर करना, चाहे उन्होंने डेथ नोट देखी हो ना देखी हो, उनको दिखा देना डेथ नोट। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से मिलता हूँ एक नई वीडियो में बहुत सून। एंड इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।